हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। कल से मुझसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, क्या स्टिल अभी भी कोई चांस है कि एमएनएस का एग्ज़ाम हो सकता है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा पूछा कि रात को फिर मैंने ये पोल भी कंडक्ट करवाई ऑन यूट्यूब एज वेल एज टेलीग्राम, एंड द रिज़ल्ट ऑफ दिस पोल्स वर क्वाइट शॉकिंग आई मस्ट से, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। एक ऑफिशियल अपडेट आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि अभी भी चांस है एमएनएस एग्ज़ाम हो जाए। तो जैसे आप देख सकते हो यूट्यूब पे 1.5 के पीपल ने वोट किया है एंड अराउंड 43% लोगों को लगता है कि अभी भी चांस है एमएनएस एग्ज़ाम हो। सेम ऑन टेलीग्राम, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1400 स्टूडेंट्स ने अराउंड वोट किया है। 47% बच्चों को ये लगता है कि अभी भी चांस है एमएनएस एग्ज़ाम होने का। As in the comment section of YouTube, few of you were asking that what is my opinion। तो मैं यहाँ पे किसी को झूठा दिलासा देने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई बस ये सुनना चाहता है कि हाँ एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, हम जीत जाएंगे, तो वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकता है, ठीक है। अगर एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है गाइस, तो इसका मतलब है कि अभी बहुत स्लिम चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रीवियस पैटर्न पे कंडक्ट करवाया जाए। ऐसा नहीं है लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। अभी बहुत लोग आरटीआई भी फाइल कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग अपनी जगह है, पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लीगल प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नीट के फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक आपको भरना होगा उसको। अगर आप उसको फिल नहीं करोगे तो आप नीट में बैठ नहीं पाओगे एग्ज़ाम देने भी, ठीक है। तो स्कोर तो उसके अपलोड करना दूर की बात हो गई। देखेंगे तो 10 को हमें सबसे फर्स्ट संडे को ये मेल आई थी, राइट। उसके बाद से ही मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एंड आज 2 वीक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सोच सकते हो अराउंड 15 डेज से कोई बच्चा कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पा रहा है। कुछ कोचिंग्स वाले आपको अभी भी एमएनएस के पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको नीट के पैटर्न के लिए पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का तो मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट आई है उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को अपडेट भी नहीं किया है, जो देख के मुझे अगेन बहुत अच्छा नहीं लगा। पर वो उनकी पर्सनल चॉइस है। हमने अपने चैनल पे टाइम टू टाइम जो भी अपडेट जैसा आ रहा है हम बता रहे हैं, और आगे भी कुछ हुआ तो आपको बताते जाएंगे। जैसे मैंने बोला आपको कि लीगल जो एक्शन है लोग ले रहे हैं, आरटीआई फाइल कर रहे हैं, पीआईएल फाइल कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे। बेसिक आपको इस चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, और पॉलिटी आप वैसे भी पढ़ते हो तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर आरटीआई फाइल करते हो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई आता है आरटीआई का, उससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप देख लो आपके पास 30 डेज़ है क्या वेट करने के लिए। आप क्या वेट करोगे बैठ के कि कब उस आरटीआई का, या जो भी हमने अपील डाली है, या जो भी लीगल प्रोसीडिंग हमारे एजुकेटर्स कर रहे हैं उसका आप वेट कर सकते हो। कि आपके पास 30 दिन नहीं है। आप खुद सोचो, आपका नीट का एग्ज़ाम जुलाई में है। आप अगर इसी होप में बैठे रहे और फिर ऑफिशियल्स ने या अथॉरिटीज़ ने चेंज नहीं किया पैटर्न, तब आप क्या करोगे। क्योंकि हमने 1 हफ्ते पूरा कोशिश किया, हर एक बच्चे ने किया, मैं जानती हूँ। चाहे वो मेल करना हो, चाहे पिटिशन फाइल करनी हो, चाहे उनको टैग करके रिस्पॉन्स के लिए पूछना हो, हमने हर चीज़ ट्राई किया, ठीक है। हैशटैग कैंपेन्स रन किए, और आपने देखा ना 10 को जब आया उसके बाद से हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, और 10-12 दिन बाद उन लोगों ने ऑफिशियल अपडेट निकाल दिया। तो मतलब उनको कोई वैल्यू नहीं है जो हमने इतना रिक्वेस्ट किया है, और ना ही वो सोच रहे हैं बच्चों के बारे में भी। क्या जो डिसीजन उन्होंने लिया है सही है या गलत है, ये बहुत ऑब्वियस है गलत है, बिल्कुल ज़्यादा गलत है। सो देख सकते हो उन लोगों ने जनवरी से ही रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था, तो वो लोग तब भी इस बात को बता सकते थे। अगर जनवरी से भी बताते तब भी हमारे पास 5-6 मंथ्स होते, बट ये चीज़ उनकी तरफ से नहीं की गई, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जब फरवरी में भी फॉर्म नहीं आए इनके बोलने के बाद, तब फरवरी में भी अगेन बच्चों ने मेल करना स्टार्ट किया, तब उन लोगों ने बोला मार्च में आएगा। इस तरीके से और मेल आए, जब बोला उन लोगों ने अप्रैल में आएगा, जब अप्रैल में भी नहीं आया, जब ईमेल करा तब ये लोग बता रहे हैं कि हम तो नीट के पैटर्न से लेंगे, ठीक है। और मेन चीज़ तो ये है कि ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो आप किसी को पर्सनली, कुछ सिलेक्टिव बच्चे अगर मेल कर रहे हैं तो आप उनको बता रहे हो। अगर आपको करना था तो ये वेरी फर्स्ट डे आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाना चाहिए था, जैसे आपने बाद में डाला इस चीज़ को, बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और अभी हमारे पास टाइम धीरे 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 करते करते बहुत ही कम बचा है। नाउ क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट टू डू नाउ एज अ स्टूडेंट। अभी आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नीट को पहले अपनी प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज़ ये एक ऑफिशियल अपडेट आया था,
तो आप नीट को अपनी प्रायोरिटी दीजिए। एंड आपको थोड़ा सा भी होप है कि हाँ मे बी ये चेंज हो जाए, तो आप साथ साथ में ठीक है 2 दिन एमएनएस के लिए भी दे दीजिए। साइंस तो आपको सेम ही पढ़नी है दोनों के लिए। हाँ, नीट के लिए आपको थोड़ा डीपर जाके पढ़ना होता है। एंड जो बच्चे 12th में उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो स्पेशली जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास टाइम होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है, इतने सारे लोग अभी लीगल एक्शन भी ले रहे हैं या बोल रहे हैं लेंगे, तो क्या पता चेंज हो जाए। बिकॉज एमएनएस एग्ज़ाम का आपको पता है उसका कोई फिक्स डेट तो होता नहीं। अगर आप पास्ट ट्रेंड्स को भी देखोगे तो किसी भी मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। कभी दिसंबर में फॉर्म आते थे, कभी जनवरी में फॉर्म आते थे, कभी अप्रैल में फॉर्म आते थे। सो ये कोई ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि किसी फिक्स डेट पर ही होता है। तो अगर नीट एग्ज़ाम होने से पहले सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो तब तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर हो गया मतलब ये कि हाँ नहीं एग्ज़ाम होने वाला है तो हम उसके लिए पढ़ेंगे। एंड अगर बोल दिया कि नहीं नीट ही देना है तो फिर उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम के लिए और भी कम टाइम बचेगा। तो अभी नीट के लिए ही ज़्यादा आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। साथ साथ में ऐसे जो बच्चे हैं जिनके पास टाइम बच रहा है वो एमएनएस के लिए भी प्रिपेयर कर लो। एंड कुछ बच्चे हमें भी बोलते हैं लाइक स्टडी वीडियोज़ रेगुलर प्रोवाइड कीजिए। सो बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन ओनली हम अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे आपका नीचे ओपिनियन अगेन जानना चाहती हूँ कि आप किस टॉपिक पे या किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि नहीं आप नीट की प्रिपरेशन किसी और चैनल के थ्रू कर सकते हो जो नीट स्पेसिफिक हो, तो आप वहाँ से करके, अगर आप चाहते हो तो हम आपको एमएनएस की वीडियोस कंटिन्यूस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम सिर्फ साइंस पोर्शन पे ही फोकस करके उसी के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइज। जो आपको सही लगता है उसी अकॉर्डिंग एज़ पर योर कन्वीनियंस हम वैसा ही करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं चाहती हूँ जो भी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, एंड जो भी हो अच्छे के लिए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।